दोस्त स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी क्लासेस जगह में। क्लास 12 के देखेंगे आज हिंदी। रामचंद्र शुक्ल, इसका जन्म 1884, उसका मृत्यु 1941 में हुआ। इसका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना गांव में सन 1884 में उन्हें जन्मे। रामचंद्र शुक्ल की अभिभावक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई, मगर वह केवल इंटरमीडिएट तक ही विधिवत पढ़ सके। बाद में उन्होंने अपने स्वयं के प्रयासों से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य का गंभीर अध्ययन किया और उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक बने। जीवन यापन के लिए वे मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी रहे। 1905 में आचार्य शुक्ल काशी नगरी पाचनानी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक बन कर काशी आ गए। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी बने। अंत में वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करने रहे और यहीं सन 1941 में उनका निधन हुआ। रचनाएं देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कालजयी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है। उनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, चारखंड तथा रस मीमांसा। इसके अलावा उन्होंने जयसी, ग्रंथावली और धर्मगीत सार का संपादन भी किया तथा इनकी लंबी भूमिका लिखी। उन्होंने समनात्मक निबंध भी लिखे तथा आलोचनाएं भी लिखी। साहित्य विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन तथा अनुवादों का उनका कार्य बेजोड़ है। हिंदी साहित्य के इतिहास को विकसित करके उन्होंने अपने काल में हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा करते हुए इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आचार्य शुक्ल ने आलोचनात्मक लेखन के अलावा भाव और मनोविज्ञान संबंधी निबंध भी रचे। भाषा शैली। आचार्य शुक्ल की गद्य शैली विकासात्मक है, जिसमें व्यंग और विनोद का प्रयोग भी है। उनका शब्द चयन और शब्द संयोजन व्यापक है, जिसमें तत्सम और प्रचलित उर्दू शब्दों का प्रयोग है। उनकी शैली सहज सरल होने के साथ संगठित विचार प्रधान है और वाक्य रचना सूत्रात्मक है। उनके कार्य में विचारशीलता, सूक्ष्मता, खोजना और सहृदयता का समावेश है। अब पढ़ेंगे प्रेम घन की छटा समिति। कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई, तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के
एक मित्र यहाँ रहते हैं जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपध्याय बद्रीनारायण चौधरी। एक नंबर देते हैं। लेख के पिता किस भाषा के ज्ञाता थे? उत्तर फारसी। 2 नंबर। विराट में किन ग्रंथ हिंदी साहित्य नाटक से उन्हें लगाव था? ये 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसादी जायसवाल व भगवान दास जी हलापन बद्रीनाथ गोरपर उमाशंकर द्विवेदी प्रमुख थे। लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने और हिंदी में हुआ करती, जिसमें निसर्जे इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुखत्तर तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों को उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निचलदेन लोग रख छोड़ा था। एक नंबर। लेखक का झुकाव ज्यादा किसी साहित्य के प्रति था? थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।